बच्चों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो है 1206 से 1526 ईस्वी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टीज हैं। सबसे पहली है स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश या दास वंश भी कहते हैं, और जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। और ये वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। इसके बाद सेकंड आता है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 ईस्वी में, और ये 1320 ईस्वी तक डायनेस्टी चली, और 1320 में इसका डाउनफॉल हो गया। और उसके बाद थर्ड आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की, और ये 1414 ईस्वी तक डायनेस्टी चली, और 1414 में इसका पतन हो गया। फिर फोर्थ है सैयद डायनेस्टी, और इसके संस्थापक हैं खिजर खां। 1414 ईस्वी में खिजर खां ने सैयद डायनेस्टी की नींव रखी थी, और ये डायनेस्टी 1451 ईस्वी तक चली। और इसके बाद लास्ट में है लोधी डायनेस्टी, और इसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी, जो 1451 में स्थापना हुई, और ये 1526 ईस्वी तक चली। और 1526 में पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और इब्राहिम लोधी को बाबर परास्त कर देता है, और यहीं पर डाउनफॉल हो जाता है, यानी कि पतन हो जाता है लोधी वंश का, और एक नई डायनेस्टी, नए वंश की शुरुआत होती है बाबर के द्वारा, जिसे कहते हैं मुगल वंश। तो इस तरह से ये 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में लगभग 10 सुल्तान हैं, और 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 यानी कि 84 वर्षों का इतिहास गुलाम वंश का रहा है। और इसमें 10 सुल्तानों ने जो है इसमें गद्दी पर बैठे हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, योग्य हैं, और कुछ अयोग्य शासक भी सिद्ध हुए हैं। गुलाम वंश में सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का समय है 1206 से लेके 1210 ईस्वी। सेकंड है आराम शाह, जो 1210 में गद्दी पर बैठे और 1211 ईस्वी में गद्दी से हट गए। लगभग 1 वर्ष ही शासन कर पाए। इसके बाद थर्ड नंबर पर है इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश का महत्वपूर्ण सुल्तान माना जाता है, और इनका समय है 1211 से 1236 ईस्वी। काफ़ी समय तक इन्होंने शासन किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इसके बाद रुकनुद्दीन को भी अयोग्य सुल्तान माना जाता है, और ये 1236 में गद्दी पर बैठे और 1236 में ही हट गए, यानी कि कुल इन्होंने 1 वर्ष भी पूरा नहीं किया। इसके बाद रजिया का नाम आता है, और देखिए ये पहली एक स्त्री थी जो गद्दी पर बैठी, और ये मुस्लिम महिला थी, शासिका थी। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और 40 तक इन्होंने शासन किया। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा रजिया को, क्योंकि पहली महिला शासक थी। तो इस तरह से रजिया के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह का नाम आता है, जो गुलाम वंशावली में है, और मोइनुद्दीन बहराम शाह भी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, और 1240 से 1242 यानी कि लगभग 2 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद जो गद्दी पर बैठे अगले सुल्तान वो हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी इन्हीं की तरह थे, और 42 से 1246 ईस्वी तक इन्होंने भी शासन किया। इसके बाद आगे आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। इनको भी अयोग्य शासक ही माना जाता है, और 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब आप कहेंगे कि यदि ये अयोग्य हैं तो इतने लंबे वर्षों तक इन्होंने शासन क्यों किया?
वो इसका एक कारण है कि इनके बाद जो गद्दी पर बैठे वो हैं बलबन, और यदि देखा जाए तो गुलाम वंश में सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली शासक या सुल्तान बलबन ही माना जाता है, बलबन को। और बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। नासिरुद्दीन महमूद नाम मात्र का शासक था, सुल्तान था, लेकिन सारा कार्य किसने किया? बलबन ने। इसके बाद ये लास्ट में जो है वो है केकुबाद, और 1286 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक केकुबाद ने शासन किया। और ये भी केकुबाद को भी अयोग्य सुल्तानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह से पूरे गुलाम वंश में लगभग 10 सुल्तानों ने शासन किया, जिनमें से यदि इम्पोर्टेंट या योग्य कहा जाए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन ही हैं। और यदि इन दोनों में से भी देखा जाए तो इल्तुतमिश और बलबन ये गुलाम वंश में सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान माने जाते हैं। धन्यवाद।